तुम और गौरी इस परिस्थिति से दूर होकर खुश रहना। शिव कृष्णा से बात कर चुका हूं, उसने सारा इंतजाम कर दिया है। इन हालत में आपको छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पिता ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, और अभी तुम। ऐसा कब तक चलेगा? मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा। हमारे ऊपर तुम्हें भरोसा है ना? तो मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। गौरी को लेकर चुपचाप यहां से निकल जाओ। गौरी, अब ज्यादा सोचो मत, जल्दी जाओ। तुम लोग खुशी से रहना। तुम्हारी बहन से शादी के बाद बहुत दिनों तक हम दोनों को कोई बच्चा नहीं हुआ था। तब तुम बहुत छोटे थे, हमारे सामने ही खेलते थे। तुम्हें देखकर हम दोनों को कभी बच्चे की कमी महसूस नहीं हुई। गौरी के पैदा होने के बाद ये सोचा कि लड़की है, ससुराल चली जाएगी, लेकिन जिंदगी के आखिरी तक तुम ही हमारे साथ रहोगे। तुम्हें बहन का प्यार नहीं, एक मां का प्यार दिया है, और ऐसी मां को ही मार दिया। पूरी जिंदगी में बस यही एक ही दिन काफी है मेरे लिए। आप हमेशा ऐसे ही रहना। शारदा, हमारे इधर आने की बात किसी को बताया है क्या? हाँ, भानु को बताया है जी। क्यों जी? कुछ नहीं, चलो। शारदा, 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 शारदा के मौत का कारण तुम हो ये जानने के बाद तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके मारना चाहता था, मगर मैं जिंदगी भर तलवार लेके घूमता था, ये बात शारदा को पसंद नहीं थी। लेकिन एक दिन तलवार क्या छोड़ दी थी, उस दिन शारदा बहुत खुश होकर बोली थी, जिंदगी की एक दिन काफी है। इसलिए दोबारा उस तलवार को पकड़ नहीं पाया। वैसे ही कितनों को मारना पड़ेगा इस बेकार के युद्ध में, लेकिन आखिर में तुम तक आ गई। यहां आने की बात तुम्हें रात में बताई थी, और तुम इन लोगों को बताने वाले हो ये मुझे पता था। वो सब मुझे घेर चुके हैं ये भी पता है। फिर भी इधर क्यों आया पता है तुम्हें? मेरे लिए जो लोग मर गए और जो मरने के लिए तैयार हैं, ये सब लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए मैंने क्या किया देखें तो कुछ भी नहीं दिखता। तब मुझे लगा कि उन तीनों को चाहने वाला मैं हूं। मुझे मारने के लिए ये लोग मेरे लोगों को मार रहे हैं, इसलिए इतने लोगों के बदले में उनके हाथों से अगर मैं एक मारा गया तो बस मरने के लिए तैयार होके आया हूं।